सो हेलो गाइस, तो अभी डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी की हाइप अभी बहुत ही ज़्यादा है और होना भी चाहिए क्योंकि भाई बवाल होने वाली है मूवी। मतलब कि मल्टीवर्सल खिचड़ी होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है उसके में, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे डेडपूल के और वुल्वरिन के। अब डेडपूल के वेरिएंट्स की तो हमने बात कर लिए थे पिछली वीडियो में, मतलब पिछली क्या बहुत दिन पहले बात कर लिए थे। और वुल्वरिन में थोड़ा टाइम लग गया, बीच में अच्छी मूवीज रिलीज हुई, उसके बाद गेमिंग चैनल पर थोड़ा ज़्यादा फोकस था हमें। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग वुल्वरिन के टॉप 10 अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में, क्योंकि वुल्वरिन मार्वल कॉमिक्स का मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। मतलब कि टॉप मोस्ट नंबर 1 पे भी रख सकते हैं, पर नंबर 1 पे थोड़े भाई। तो चलो बात करते हैं। तो नंबर 10 पर हमने रखे हैं डेक्कन को। अब डेक्कन वुल्वरिन का बेटा है। अब वुल्वरिन को नहीं पता कि डेक्कन उसका बेटा है। अब इसकी ओरिजिन स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक रहती है। मतलब कि इसके पैदा होते से इसकी मॉम मर जाती है, उसके बाद इसको पालता है एक इंसान जो वुल्वरिन को ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, और उसी की वजह से ये भी वुल्वरिन को हेट करता है। अब वुल्वरिन को हेट करना इसको थोड़ा जायज़ रहता है, क्योंकि उसने आज तक इसके बारे में पता भी नहीं किया और ना ही इसकी मॉम के बारे में, तो इसका हेट बनता था। कॉमिक्स में ये वुल्वरिन से लड़ चुका है और एक तरफ से ये वुल्वरिन का राइवल बन चुका है कॉमिक्स में। अब नंबर 9 पर हमने रखे हैं जिम लोगन को। अब मार्वल का जो नोयर यूनिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और डार्क ब्रिटिश स्टोरी लाइन को वो ज़्यादा दिखाता है। अब हमने नोयर यूनिवर्स में ज़्यादातर जो नॉन कैरेक्टर जानते हैं वो है स्पाइडरमैन नोयर, जो फेमस है और हाल ही में रिलीज होने वाली एनिमेटेड यूनिवर्स में आप लोगों ने देखा होगा उसको। अब जिम लोगन की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जहाँ पर अपने वुल्वरिन की 2 पर्सनैलिटीज़ होती है। एक जो जिम रहता है जो बहुत ही ज़्यादा साइको होता है और किसी को भी खून बहा देता है ये, और दूसरा होता है लोगन जो डिटेक्टिव रहता है और एक अच्छे साइड पे चलता है। और जो जिम है वो थोड़ा साइको रहता है और वो मर्डर कर देता है भाई किसी का भी। और ये स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे, और ब्लैक एंड वाइट का काफ़ी अच्छे से यूज दिखाया गया है। मतलब कि कलर करेक्शन कॉमिक्स में पढ़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि बैटमैन द इम्पोस्टर की मैंने बात किया था पिछली बार, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग था वो नॉवल। अब नंबर 8 पर हमने रखे हैं हाइड्रा वुल्वरिन को। अब ये वुल्वरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एविल है और इसको एक ही चीज़ आता है, वो है मारना और कनकर करना। अब हाइड्रा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावर में आ जाती है और वो कनकर करने का सोचती है पूरे गैलेक्सी को। अब वुल्वरिन की पावर्स थोड़ी लिमिटेड है, तो पूरे गैलेक्सी में तो नहीं जा सकता, कुछ इसके वर्जन्स है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, गैलेक्सी में भी कनकर कर सकते हैं। पर ये वाला वुल्वरिन भाई अर्थ में बहुत ही ज़्यादा तबाही लाता है और बहुत ही ज़्यादा खून बहाता है ये। तो ये वुल्वरिन का वर्जन थोड़ा एविल है, थोड़ा क्या बहुत ही एविल है। अब नंबर 7 पे रखे हैं द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाला वुल्वरिन। अब डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की टाइमलाइन आपको मालूम ही है कि कितनी ज़्यादा डार्क चली जाती है। मतलब कि डिस्टोपियन फ्यूचर में सेनेटर्स जो हैं वो लगभग सभी एक्समैन को, म्यूटेंट्स को मारने पे तुल जाते हैं। अब यही स्टोरी लाइन है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में। पर यहाँ का जो वुल्वरिन है वो समय के साथ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, बढ़िया से प्रोग्रेस करता है, सर्वाइव करता है, एकदम हॉरर को सर्वाइव कर लेता है। और एक तरफ से उम्र के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है, स्किलफुल हो जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और आपको मालूम ही है कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का MVP है वुल्वरिन, इसलिए ये वुल्वरिन पावरफुल तो है। अब नंबर 7 पर हमने रखे हैं डार्क क्लॉक को। अब क्या हो कि बैटमैन की दिमागदारी और वुल्वरिन की अग्रेसिवनेस, उसके बाद ब्रूटलनेस मिल जाए तो एक बेहतरीन कैरेक्टर निकलेगा जिसका नाम होगा डार्क क्लॉ। अब ये सच में भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब कि इसके पास सारी चीज़ें हैं जो एक सुपर हीरो में होना चाहिए। एक दिमाग है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, उसके बाद रिवेंज और क्राइम फाइट के लिए वुल्वरिन की अग्रेसिवनेस, उसके बाद ब्रूटलनेस है। क्या ही खतरनाक होगा अगर ये लाइव एक्शन में कभी देखने को मिल जाएगा तो ये वुल्वरिन का वर्जन मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि मैं बैटमैन का फ़ैन हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे वर्जन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब नंबर 6 पर हमने रखे हैं साइक्लोप्स वुल्वरिन को। अब वुल्वरिन आपको मालूम ही है कि कितना ज़्यादा अग्रेसिव कैरेक्टर है। उसके बाद साइक्लोप्स जो है वो एक्समैन का लीडर है। अब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। अब ऐसा देखने को मिल चुका है रिसेंटली कॉमिक्स में, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। मतलब कि वुल्वरिन के पास साइक्लोप्स की हिट विजन तो आई जाती है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में इसके पास वुल्वरिन की क्लॉज रहती है। भाई बहुत ही ज़्यादा डेडली कैरेक्टर निकल के आता है। इसकी अपीयरेंस एक ही बार हुई है कॉमिक्स में, पर भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुई थी और देखने में इंटरेस्टिंग लगा था मुझे ये। तो मैं आगे फ्यूचर में कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को अपीयर होते हुए तो ज़रूर देखना चाहूँगा, इसलिए मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है। अच्छा लगा ये, मतलब कि इसका डिज़ाइन, पावर्स को कहाँ इन लोगों ने दिया है, एक हाथ में हीट विजन, दूसरे हाथ में इसके क्लॉज, काफ़ी सही लगा। अब नंबर 5 पे है वुल्वरिन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन वीपन ओमेगा। अब भाई ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्जन है। मतलब कि ये फ्यूचर की स्टोरी लाइन होती है जहाँ पर वुल्वरिन जो है वो कोई और रहता है। अब इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा अंडबंड है। मतलब कि ये फ्लाई कर सकता है, किसी के दिमाग में घुस सकता है, किसी के माइंड कंट्रोल कर सकता है,
अपनी साइज कंट्रोल कर सकता है और एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। और ये मैग्नीटो को भी मार चुका है कॉमिक्स में। अब मैग्नीटो मालूम ही है कि मार्वल कॉमिक्स में वुल्वरिन को अपने इशारों पे नचाता है, मूवीज़ में भी कॉमिक्स में भी, क्योंकि उसकी पावर ऐसी है कि वो मैग्नेट्स को मैग्नीज्म पे वो आधारित है उसकी पावर्स, इसीलिए ये वर्जन अलग ही यूनिक निकल के आता है, क्योंकि ये रॉ पावर में बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब नंबर 4 पर हमने रखे हेल्वरिन को। अब ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और यूनिक है ये। मतलब कि वुल्वरिन की जो सोल है, मतलब कि ये वाला जो वुल्वरिन है वो एक तरफ से डेमन है हेल से। अब ये स्टोरी अच्छी इसलिए है क्योंकि रोजर नाम का बंदा वो ब्लेम करता है वुल्वरिन पे कि उसकी फैमिली को इसने मारा है। उसके बाद एक और डेमन से डील करके वुल्वरिन की सोल को ट्रिप कर लेता है हेल में। उसके बाद उससे अलग ही कांड करता है। तो ये वुल्वरिन का वर्जन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो हेल फायर कर सकता है। उसके बाद इसके क्लॉज तो है फाइटिंग के लिए, इसलिए पावरफुल में आ जाता है ये हेल्वरिन। अब नंबर 3 पर हमने रखे हैं वुल्वरिन लॉर्ड्स ऑफ द वैम्पायर्स को। और ये मेरा फेवरेट है भाई वुल्वरिन के वर्जन्स में, और ये व्हाट इफ का हिस्सा है, फिर भी ये फेवरेट में आ ही जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसको लिखा गया है। अब इस स्टोरी लाइन में ऐसा होता है कि वुल्वरिन जो है वो ड्रैकुला के द्वारा काट लिया जाता है। अब ये वुल्वरिन है तो वुल्वरिन जो है वो तुरंत ड्रैकुला को भी काट लेता है और उसकी सारी पावर्स उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। उसके बाद ये बन जाता है अब तक का सबसे पावरफुल वुल्वरिन का वर्जन, मतलब कि किंग ऑफ वैम्पायर्स भी बोल सकते हो इसको, मतलब इसका टाइटल ले लेता है ये कॉमिक्स में। हम नंबर 2 पर हमने रखे हैं लौरा किन्नी को। अब ये मार्वल कॉमिक्स में अपने वुल्वरिन की जेनेटिक डॉटर है और जिसको आगे चलकर वुल्वरिन का ही टाइटल मिल जाता है। और ये एक तरफ से आइडियल वुल्वरिन निकल के आती है क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में वुल्वरिन जो है वो अपने आप को कभी भी एक सुपर हीरो के रूप में स्थापित नहीं किया है। हमेशा से ये वो एंटी हीरो में ही रहा है, पर ये अपने आप को एक हीरोइक पाथ चूज करती है और एक हीरो कहलाती है। तो अब नंबर 1 पर बात करते हैं वुल्वरिन के सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म की, मतलब कि द फिनिक्स फोर्स वुल्वरिन की। अब फिनिक्स फोर्स जो है वो मार्वल कॉमिक्स की सबसे ज़्यादा पावरफुल एक इंटरगैलेक्टिक फोर्स है। अब ये जिसको भी धारण कर देती है वो अपने आप में ही उस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल थिंग बन जाती है वो। अब ये वाला सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्जन है वुल्वरिन का, क्योंकि ये टाइम को, स्पेस को, एनर्जी को अपने मन मुताबिक मैनिपुलेट कर लेता है। अब इसकी फाइट हुई थी होल्ड किंग थोर से, जो भाई इंटायर गैलेक्सी को अफेक्ट कर रही थी। तो यही थे मेरे हिसाब से टॉप 10 अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ वुल्वरिन। अब यहाँ पर मैंने पावरफुल वाइज रैंकिंग नहीं किया हूँ, अपने अनुसार थोड़ा अच्छे यूनिक वर्जन्स ऑफ वुल्वरिन को यहाँ पे लाया हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। और आज की ये वीडियो लंबी हो गई है, एडिट करने में लौड़े लगेंगे, पर ठीक है, कमेंट जरूर करना कैसा क्या ये वीडियो लगा।